रुको। अगर तुम्हारा दिल किसी ऐसे इंसान के लिए धड़कता है जो तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है, जो तुम्हारे मैसेज को घंटों बाद रिप्लाई करता है, जो तुम्हारे सामने आकर भी दूर खड़ा रहता है, तो यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो तुम्हारे दिल में हजार सवाल पैदा कर रहा है। वो तुम्हें चाहता है लेकिन इग्नोर करता है। कैसे? क्यों? यह रहस्य आज खुलने वाला है। देखो, यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है। यह उस मानसिक युद्ध की कहानी है जो हर इंसान अपने अंदर लड़ता है। स्टोइक दार्शनिकों ने हजारों साल पहले कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन है। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे एक इंसान तुम्हें पागलों की तरह चाहते हुए भी तुमसे दूर भागता है। यह कोई साधारण साइकोलॉजी नहीं है। यह उस गहरे डर की कहानी है जो हर इंसान के दिल में छुपा है। तो सवाल यह है कि वो तुम्हें क्यों इग्नोर करता है जबकि उसकी आंखें तुम्हें देखकर चमक उठती हैं? जब तुम रूम में आती हो तो उसका पूरा ध्यान तुम पर होता है, लेकिन वो बात नहीं करता। तुम्हारी एक झलक के लिए वो इंतजार करता है, लेकिन जब तुम उसके पास जाती हो तो वो भाग खड़ा होता है। यह कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? यह डबल गेम क्यों चल रहा है? मार्कस ऑरेलियस, वो महान रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक, ने अपनी किताब मेडिटेशंस में लिखा था कि इंसान अक्सर अपनी सबसे गहरी इच्छाओं से भागता है क्योंकि वो उनसे डरता है। उन्होंने कहा था कि हम अपने सबसे बड़े सपनों को इसलिए नहीं पूरा करते क्योंकि हम उन्हें खोने के डर से पहले ही उन्हें छोड़ देते हैं। और यही वो कर रहा है तुम्हारे साथ। पहली लेयर, डर का असली चेहरा। अब सुनो ध्यान से। जब कोई इंसान तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुम सोचती हो कि शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करता, शायद तुम में कोई कमी है, शायद तुम उसके लायक नहीं हो। लेकिन यह सब गलत है। यह तुम्हारा इनसिक्योर माइंड तुमसे झूठ बोल रहा है। एपिक्टेटस, एक और महान स्टोइक फिलोसफर, ने कहा था कि लोग हमें हर्ट नहीं करते, बल्कि हम अपने थॉट्स से खुद को हर्ट करते हैं। जब वो तुम्हें इग्नोर करता है तो वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो अपने डर से लड़ रहा है। और यह डर इतना पावरफुल है कि वो अपने दिल की सबसे खूबसूरत फीलिंग को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यह डर कहाँ से आता है? यह समझने के लिए हमें उसके पास्ट में झांकना होगा। हर इंसान अपने साथ एक बैगेज लेकर चलता है। शायद उसने पहले किसी को बहुत चाहा था और उसे धोखा मिला। शायद उसने अपना दिल खोला था और उसे तोड़ दिया गया। शायद उसने वल्नरेबिलिटी दिखाई थी और उसका फायदा उठाया गया। और अब वो तय कर चुका है कि वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा। सेंका ने कहा था कि हम अक्सर अपने पास्ट के प्रिजनर्स बन जाते हैं। हम अपने पुराने वूंड्स को इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि हम नए अनुभवों को भी रिजेक्ट कर देते हैं। और यही हो रहा है उसके साथ। वो तुम्हें देखता है और उसे लगता है कि अगर उसने तुम्हें अपने करीब आने दिया तो शायद वो फिर से टूट जाएगा। दूसरी लेयर, कंट्रोल का खेल। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है। जब कोई इंसान किसी को बहुत ज्यादा चाहता है तो उसे लगता है कि वो कंट्रोल खो रहा है। उसे लगता है कि अब उसकी हैप्पीनेस किसी और के हाथ में है। और यह फीलिंग किसी भी इनसिक्योर इंसान के लिए टेरिफाइंग होती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि सबसे बड़ी ताकत सेल्फ कंट्रोल में है। स्टोइसिज्म का पूरा फिलॉसफी यही सिखाता है कि तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। लेकिन जब तुम किसी को सच में चाहते हो तो यह कंट्रोल टूट जाता है। और वो यह कंट्रोल लॉस नहीं कर सकता। इसीलिए वो तुम्हें इग्नोर करता है। यह उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। वो सोचता है कि अगर वो तुमसे दूर रहेगा तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा। अगर वो तुमसे बात नहीं करेगा तो उसके फीलिंग्स कम हो जाएंगे।
लेकिन यह एक बड़ा झूठ है जो वो खुद को बोल रहा है। सच तो यह है कि जितना वो तुमसे दूर भागता है, उतना ही वो तुम्हारे बारे में सोचता है। जितना वो तुम्हें इग्नोर करता है, उतना ही उसका माइंड तुम पर ऑक्यूपाइड रहता है। यह एक पैराडॉक्स है। वो तुमसे एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन मेंटली वो तुम्हारे साथ ही रहता है। तीसरी लेयर, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। अब मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जब कोई इंसान किसी को सच में चाहता है तो उसे अपना वल्नरेबल साइड दिखाना पड़ता है। उसे एडमिट करना पड़ता है कि उसे किसी की जरूरत है। उसे मानना पड़ता है कि वो अकेला नहीं रह सकता। और यह बहुत मुश्किल है, खासकर आज के सोसाइटी में जहां हमें यह सिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग होना मतलब इंडिपेंडेंट होना है। एपिक्टेटस ने कहा था कि ट्रू स्ट्रेंथ वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करने में है। लेकिन सोसाइटी ने हमें उल्टा सिखाया है। लड़कों को बचपन से यह बताया जाता है कि रोना वीकनेस है, फीलिंग्स शो करना गलत है, किसी पर डिपेंड होना मतलब वीक होना है। और यह कंडीशनिंग इतनी डीप होती है कि वो अडल्ट होने के बाद भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जब वो तुम्हें देखता है और उसका दिल तेजी से धड़कता है, तो उसका माइंड उसे वार्निंग देता है, सावधान, यह खतरनाक है। अगर तुमने अपनी फीलिंग्स दिखाई तो लोग तुम्हें वीक समझेंगे। वो तुम्हारा फायदा उठाएगी। तुम हर्ट हो जाओगे। और वो इस वार्निंग को सुन लेता है। वो अपने दिल को चुप करा देता है और तुम्हें इग्नोर कर देता है। लेकिन यहाँ आयरनी यह है कि वो जितना अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उतना ही वो खुद को हर्ट करता है। स्टोइसिज्म यह नहीं सिखाता कि तुम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करो। स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को समझो, एक्सेप्ट करो और वाइजली रिएक्ट करो। चौथी लेयर, द टेस्ट। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो यहाँ काम कर रहा है। कभी कभी लोग उन चीजों को टेस्ट करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या वो चीज रियल है या नहीं, क्या वो पर्सन जेन्युइनली उनकी केयर करता है या नहीं। तो हो सकता है कि वो तुम्हें इग्नोर करके यह देख रहा है कि तुम क्या करती हो। क्या तुम हार मान लेती हो? क्या तुम उसके पीछे भागती हो? क्या तुम इमोशनल हो जाती हो? या तुम काम और कंपोज्ड रहती हो? यह एक अनकॉन्शियस टेस्ट है जो वो तुम्हें दे रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि हमें हर सिचुएशन में अपनी इनर पीस मेंटेन करनी चाहिए। चाहे कोई हमें इग्नोर करे, चाहे कोई हमें रिजेक्ट करे, हमारा रिस्पॉन्स हमेशा डिग्निफाइड हो। क्या तुम डेस्परेट नहीं हो? क्या तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर सकती हो? अगर तुम इस टेस्ट में पास हो जाती हो, अगर तुम उसके इग्नोर करने पर भी अपनी डिग्निटी मेंटेन करती हो, तो उसके माइंड में तुम्हारी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। वो समझ जाता है कि तुम डिफरेंट हो, स्पेशल हो और उसके गेम्स में नहीं आती। पांचवी लेयर, सोसाइटी का प्रेशर। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, सोसाइटी का प्रेशर। हो सकता है कि वो तुम्हें ओपनली नहीं दिखा सकता कि वो तुम्हें चाहता है, क्योंकि उसके अराउंड के लोग यह अप्रूव नहीं करेंगे। शायद उसके फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं। शायद उसका फैमिली किसी और को प्रेफर करता है। शायद उसकी सोशल सर्कल में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और वो इन सब चीजों से डरता है। वो अपनी सोशल इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सेनेका ने कहा था कि हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों की ओपिनियंस के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। हम वो नहीं करते जो हमारा दिल चाहता है, हम वो करते हैं जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है। और यह सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर वो तुम्हें सच में चाहता है लेकिन सोसाइटी के डर से तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो यह उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन वो है जो अपने दिल की सुनता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।
छठी लेयर, द टाइमिंग फैक्टर। अब एक और बहुत क्रूशल पॉइंट है, टाइमिंग। हो सकता है कि वो तुम्हें चाहता है लेकिन उसे लगता है कि यह सही टाइम नहीं है। शायद वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है। शायद उसे लगता है कि वो अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। शायद उसके लाइफ में कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हर चीज का एक राइट टाइम होता है। यूनिवर्स की अपनी टाइमिंग होती है। और कभी कभी चीजें इसलिए नहीं होती क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं होंगी। तो वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो वेट कर रहा है। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। वो अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है ताकि जब वो तुम्हारे पास आए तो पूरी कमिटमेंट के साथ आए। यह एक मैच्योर अप्रोच है, हालांकि तुम्हारे लिए यह कंफ्यूजिंग और पेनफुल हो सकता है। सातवीं लेयर, पास्ट ट्रॉमा। अब हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर आते हैं, पास्ट ट्रॉमा। हर इंसान अपने पास्ट से कुछ ना कुछ वुंड्स लेकर चलता है। शायद उसकी चाइल्डहुड में उसके पेरेंट्स ने उसे प्रॉपर लव नहीं दिया। शायद उसने पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखे हैं। शायद उसे किसी ने बहुत बुरी तरह हर्ट किया है। ये पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके प्रेजेंट बिहेवियर को शेप करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था कि हम अपने पास्ट के स्लेव्स नहीं हैं, लेकिन अगर हम अपने पास्ट को हील नहीं करते तो वो हमें कंट्रोल करता रहता है। और शायद वो अभी तक अपने पास्ट को हील नहीं कर पाया है। जब उसने पहले किसी को चाहा था और उसे धोखा मिला था, तो उसने अपने आप से प्रॉमिस किया होगा कि वो दोबारा इतना वल्नरेबल नहीं बनेगा। उसने अपने दिल के चारों ओर वॉल्स बना ली होंगी। और अब जब तुम आई हो और उसका दिल फिर से खुलने लगा है, तो वो डर गया है। वो उन वॉल्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो वॉल्स टूट गई तो वो फिर से हर्ट हो जाएगा। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। उसका माइंड उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आयरॉनिकली यह प्रोटेक्शन ही उसे ट्रू लव और हैप्पीनेस से दूर रख रहा है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि रियल करेज वल्नरेबिलिटी में है, वॉल्स बनाने में नहीं। आठवीं लेयर, ईगो और प्राइड। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, ईगो। मास्कुलिन ईगो बहुत फ्रैजाइल होती है। सोसाइटी ने मेन को यह कंडीशनिंग दी है कि उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली अनअवेलेबल दिखना चाहिए। अगर कोई मैन अपनी फीलिंग्स शो करता है तो उसे वीक समझा जाता है। तो जब वो तुम्हें चाहता है, जब उसका दिल तुम्हारे लिए पागल है, तब उसकी ईगो उसे कहती है, रुको। अगर तुमने पहले अपनी फीलिंग्स शो कर दी तो तुम हार गए। तुम्हें वेट करना होगा। तुम्हें यह शो करना होगा कि तुम्हें उसकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी उसे तुम्हारी है। यह एक स्टूपिड गेम है लेकिन बहुत सारे लोग इसे खेलते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें वो चीजें करने से रोकती है जो हमें खुश करेंगी। यह हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने से रोकती है। तो वो तुम्हें इग्नोर करता है क्योंकि उसकी ईगो उसे नहीं चाहती कि वो पहले स्टेप ले। वो चाहता है कि तुम पहले आओ, तुम पहले इंटरेस्ट शो करो, ताकि उसकी ईगो सेफ रहे। यह चाइल्डिश है, इमैच्योर है, लेकिन यह एक रियलिटी है। नावी लेयर, फियर ऑफ रिजेक्शन। अब सबसे कॉमन लेकिन सबसे पावरफुल फियर, रिजेक्शन का डर। हर इंसान रिजेक्शन से डरता है। यह एक प्राइमल फियर है जो हमारे डीएनए में कोडेड है। एंशिएंट टाइम्स में ट्राइब से रिजेक्ट होने का मतलब डेथ था। और आज भी हमारा ब्रेन उसी तरह रिएक्ट करता है। तो जब वो तुम्हें देखता है, जब उसका दिल चाहता है कि वो तुम्हारे पास जाए और अपनी फीलिंग्स बताए, तब उसका माइंड एक डरावनी मूवी चला देता है। क्या होगा अगर वो ना कह दे? क्या होगा अगर वो हंस दे? क्या होगा अगर वो तुम्हें अपने फ्रेंड्स को बता दे और सब तुम्हारा मजाक बनाए?
सेनेका ने कहा था कि हम ऑफन वो चीजें सफर करते हैं जो कभी होती ही नहीं। हमारा इमेजिनेशन हमें टॉर्चर करता है, और यही हो रहा है उसके साथ। वो अपने माइंड में ऐसी सिनारियोज बना रहा है जो शायद कभी रियल नहीं होंगी, लेकिन यह इमेजिनरी पेन इतना रियल लगता है कि वो एक्शन लेने से डर जाता है। इसीलिए वो तुम्हें इग्नोर करता है, क्योंकि अगर वो तुमसे बात ही नहीं करेगा, अगर वो तुम्हारे करीब ही नहीं आएगा, तो तुम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। यह एक ट्विस्टेड लॉजिक है। वो तुमसे रिजेक्ट होने से बचने के लिए खुद ही तुमसे दूर हो जाता है। 10वीं लेयर मिक्स्ड सिग्नल्स का गेम। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है। कभी कभी लोग डेलिब्रेटली मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसे पुश एंड पुल कहते हैं। वो तुम्हें थोड़ा अटेंशन देता है, फिर इग्नोर करता है। वो तुमसे स्वीट बात करता है, फिर डिस्टेंस बना लेता है। यह क्यों करता है? क्योंकि उसने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि अगर तुम किसी को ईजिली अवेलेबल रहोगे तो वो तुम्हें वैल्यू नहीं करेगा। तो वो यह गेम खेल रहा है जहां वो तुम्हें इंटरेस्टेड रखने के लिए थोड़ा अटेंशन देता है, लेकिन तुम्हें पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं होने देता। लेकिन स्टोइक्स हमें क्या सिखाते हैं? एपिक्टेटस ने कहा था कि ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ी वर्च्यू है। गेम्स खेलना, मैनिपुलेशन करना, यह सब वीक माइंड की निशानी है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन वो है जो ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो अपने फीलिंग्स को रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कर सकता है। तो अगर वो यह गेम खेल रहा है, तो यह उसकी इमैच्योरिटी दिखाता है। यह दिखाता है कि वो अभी तक नहीं समझा है कि रियल रिलेशनशिप्स गेम्स पर नहीं, ऑनेस्टी और ट्रस्ट पर बनते हैं। 11वीं लेयर द कंपैरिजन ट्रैप। एक और बहुत बड़ा इशू है कंपैरिजन। हो सकता है कि वो तुम्हें चाहता है लेकिन उसके माइंड में डाउट्स हैं। क्या तुम उसके लिए परफेक्ट हो? क्या कोई और बेटर ऑप्शन है? क्या वो सेटल कर रहा है? सोशल मीडिया ने यह प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। हर किसी की परफेक्ट लाइफ दिख रही है, हर किसी की परफेक्ट पार्टनर दिख रही है, और वो सोचता है, क्या मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ? क्या मुझे और वेट करना चाहिए? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि कंपैरिजन मिजरी की जड़ है। जब तुम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हो तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन आज का सोसाइटी यही करना सिखाता है, ऑलवेज लुक फॉर समथिंग बेटर, नेवर बी सैटिस्फाइड, नेवर कमिट फुली। तो वो तुम्हें इग्नोर करता है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। वो तुम्हें चाहता है लेकिन उसका माइंड कहता है कि शायद कोई और बेटर ऑप्शन हो। यह एक एंडलेस लूप है जो उसे कभी हैप्पी नहीं करेगा। लेकिन जब तक वो यह समझेगा, तब तक बहुत हो चुका होगा। 12वीं लेयर कम्युनिकेशन की इनेबिलिटी। अब एक बहुत बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी। बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें। उन्हें यह नहीं सिखाया गया। उनके घर में इमोशंस के बारे में बात नहीं होती थी। उनके फ्रेंड्स सर्कल में वल्नरेबिलिटी शो करना वीकनेस माना जाता है। सेनेका ने कहा था कि जो हम बोल नहीं सकते, वो हमें अंदर से खाता रहता है। अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस टॉक्सिक बन जाते हैं, और यही हो रहा है उसके साथ। वो तुम्हें बताना चाहता है कि वो तुम्हें कितना चाहता है, लेकिन उसे वर्ड्स नहीं मिलते। उसे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करे, क्या कहे, कैसे कहे। तो वो क्या करता है? कुछ नहीं। वो चुप रहता है। वो तुम्हें इग्नोर करता है क्योंकि यह ईजियर लगता है। बोलना, अपने दिल को खोलना, यह बहुत मुश्किल है जब तुम्हें नहीं पता कि यह कैसे करना है। यह उसकी फॉल्ट नहीं है, पूरी तरह से। सोसाइटी ने उसे यह नहीं सिखाया, लेकिन यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सीखे। क्योंकि अगर वो नहीं सीखेगा तो वो हमेशा अकेला रहेगा, हमेशा अपने फीलिंग्स को सप्रेस करता रहेगा,
और कभी ट्रू कनेक्शन नहीं बना पाएगा। अब तुम सोच रही होगी कि इन सब रीजंस को जानने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब तुम्हारे पास नॉलेज है, अब तुम समझती हो कि क्या हो रहा है। लेकिन नॉलेज काफी नहीं है, तुम्हें एक्शन लेना होगा। और यहाँ स्टोइसिज्म तुम्हारी सबसे बड़ी गाइड बन सकता है। एपिक्टेटस ने एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट दिया था, डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल। यह कहता है कि कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं। जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पर वरी करना वेस्ट है। जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करो। तो क्या तुम्हारे कंट्रोल में है? उसकी फीलिंग्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। उसका बिहेवियर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। उसके डिसीजंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्स तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारी डिग्निटी तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हों, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना, हमेशा रिस्पॉन्ड करना चूज करो। रिएक्ट करना इमोशनल है, इंस्टेंट है, थॉटलेस है। रिस्पॉन्ड करना थॉटफुल है, डेलिब्रेट है, डिग्निफाइड है। तो जब वो तुम्हें इग्नोर करे तब तुम रिएक्ट मत करो। मतलब तुम उसके पीछे मत भागो, डेस्परेट मैसेजेस मत भेजो, इमोशनल ड्रामा मत करो। इंस्टेड रिस्पॉन्ड करो। अपनी डिग्निटी मेंटेन करो। अपनी लाइफ में बिजी रहो। अपने गोल्स पर फोकस करो। अपनी हैप्पीनेस को किसी और के बिहेवियर पर डिपेंडेंट मत बनाओ। यह आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तुम किसी को सच में चाहती हो तो तुम्हारा दिल कहता है कि कुछ करो, फाइट करो, उसे बताओ कि तुम उसके लिए कितना फील